Hey friends, welcome back to my channel Please Classes in Advanced English Structure 39। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 39 वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 38 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये आपके सामने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 39 वीडियो लेक्चर है। यदि आप उनको ना देखें हो तो उनका प्लेलिस्ट बनाया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखने वाले हैं। 3 टाइप्स आप सेंटेंस सीखेंगे कि कैसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला सेंटेंस अगर आप देखें तो उसे जाना होगा, दूसरा है उसे आना होगा, दूसरा है तुम्हें जाना होगा और तीसरा है मुझे वहां पहुंचना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं होगा, होगा, होगा है, फिर इसमें जाना, आना, जाना, पहुंचना, इस प्रकार से क्रियाएं लिखी हुई है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, बोलना हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी आप इसको फर्स्ट स्लाइड्स में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के द्वारा बनाना, बोलना सीखेंगे। फिर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें, चौथा, वहां जाने का कष्ट करो। पांचवा, जोर से बोलने का कष्ट करोगे। और छठवां है मुझे समझाने का कष्ट करोगे। तो देखिए इसमें है कष्ट करोगे, कष्ट करोगे, कष्ट करोगे। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप सेंटेंस है। इसको आप सेकेंड स्लाइड्स में देखेंगे कैसे इसको हमें ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो सातवां सेंटेंस है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आता वहां कैसे जाऊं। मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे सीखूं। तो यहाँ पर कॉमन आपको मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर आप इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ये थर्ड टाइप का सेंटेंस है। इसको आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इन तीनों टाइप्स को अगर आपको ट्रांसलेट करना, बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि मुझे ये आने लगे, मैं ऐसे सेंटेंस को बोल ले जाऊं, केवल यही 3 सेंटेंस नहीं, इन 9 सेंटेंस की मदद से 9 लाख सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब इन्हीं को स्लाइड्स के माध्यम से एक एक टाइप्स को सीखेंगे, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर पहला स्लाइड्स है और पहला टाइप सेंटेंस है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले एक बार सेंटेंस को देख लीजिए। पहला सेंटेंस है उसे आना होगा, दूसरा सेंटेंस है तुम्हें जाना होगा, तीसरा सेंटेंस है मुझे वहां पहुंचना होगा। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे लिखना होगा, मुझे दौड़ना होगा, मुझे भागना होगा, इस प्रकार से मुझे खाना होगा, या ऐसे कोई और सब्जेक्ट है, तो आप इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर हैज़ हैव। तो देखिए उसे है, उसे की इंग्लिश आपको यूज करना है ही। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है तो इसके साथ लगेगा हैज़ और उसके बाद लगेगा टू। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। अब उसके बाद B1 लगाना, आना, आना का इंग्लिश होता है कम। ही हैज टू कम। अब इसी को ऐसे बोल सकते हैं, हिज टू कम, उसे आना होगा, हिज टू कम, उसे आना होगा। इसी प्रकार से अगले को समझ लेते हैं, तुम्हें जाना होगा, तो तुम्हें की इंग्लिश यू, यू के साथ लगेगा हैव, उसके बाद आपको लगाना है टू, उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश गो, अदर वर्ड है नहीं तो फुल स्टॉप। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा, यू हैव टू रीड। तुम्हें लिखना होगा, यू हैव टू राइट। तुम्हें खाना होगा, यू हैव टू ईट। इस प्रकार से आप ऐसे हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरे सेंटेंस को देखिए, मुझे वहां पहुंचना होगा, तो मुझे की इंग्लिश आई के साथ लगाएंगे हैव, उसके बाद टू लगाएंगे और पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, और उसके बाद वहां की इंग्लिश मुझे वहां पहुंचना होगा, आई हैव टू रीच देयर। मुझे खाना होगा, आई हैव टू ईट। मुझे पढ़ना होगा, आई हैव टू रीड। मुझे लिखना होगा, आई हैव टू राइट। मुझे खेलना होगा, आई हैव टू प्ले। मुझे सोना होगा, आई हैव टू स्लीप। इस प्रकार से ऐसे कई सेंटेंसों को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सेकंड स्लाइड से डियर फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड स्लाइड से पहला सेंटेंस देखेंगे। वहाँ जाने का कष्ट करोगे, जोर से बोलने का कष्ट करोगे, मुझे समझाने का कष्ट करोगे। तो अगर ऐसे सेंटेंस को आपको बोलने या ट्रांसलेट करने की बात आती है तो आप इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मदद से आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले आप यूज करो विल यू बदर। तो यहाँ लगा दीजिए विल यू बदर, BOTHER, बदर, विल यू बदर। उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद V1। अब जाने जाने का इंग्लिश होता है गो, और अदर वर्ड वहाँ वहाँ की इंग्लिश फिर क्वेश्चन। विल यू बदर टू गो देयर, वहाँ जाने का कष्ट करोगे। अगला है जोर से बोलने का कष्ट करोगे, तो सबसे पहले विल, ठीक है, विल, उसके बाद यू, उसके बाद वदर। इतना सभी में करना है, विल यू वदर, उसके बाद टू, और उसके बाद बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। उसके बाद जोर से इंग्लिश होगा लाउडली, सॉरी लाउडली, फिर क्वेश्चन मार्क। विल यू वदर टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलने का कष्ट करोगे। अगला है मुझे समझाने का कष्ट करोगे, तो मुझे इंग्लिश आई टू, उसके बाद समझाना, समझाना का इंग्लिश अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, उसके बाद मुझे, मुझे इंग्लिश में, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। विल यू बदर टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझाने का कष्ट करोगे। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंसों को आपको बोलना पड़ रहा है, ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मदद से आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। तो अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड है, कह रहा है मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता वहाँ कैसे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे सीखूं। तो यहाँ पर इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मदद से आप इनको आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता, तो आप बोल दीजिए आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इतना आपको लिखना, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। तो व्हाट बोलेंगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। इसी प्रकार से इसको बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड वहाँ कैसे जाऊं, हाउ टू गो देयर, हाउ टू गो देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गो देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गो देयर, मुझे समझ में नहीं आता वहाँ कैसे जाऊं। इसी प्रकार इसको, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश कैसे सीखूं, तो बोलेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इंग्लिश, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे सीखूं। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में आपको बोलना पड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता वहाँ कैसे जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे सीखूं, मुझे समझ में नहीं आता यह काम कैसे करूँ, तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस को आपको बोलना पड़ रहा है, ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के मदद से आप आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे, बोल ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।